लोग कहते हैं कि आप बहुत मगरूर हैं। तुमने भी शायद यही सोच लिया। हम वो हैं। अच्छा वो है। हाँ लग गया पता। ਐਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। अच्छा हमारे मलाल वाला घर था। एक तरफ मुश्किलात का आलम था। सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, टी टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान आपका बहुत अच्छा यकीनन गुजर रहा होगा। ओ मेरे अमान सदके जावां यार उस्ताद अपने ओए दुआ चलना क्या कहने माशाल्लाह। ऐसे लगता जिवें गायब हो जाना उस्ताद ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਡ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ उर्दू में ओ माजरत उर्दू इंग्लिश। कुछ ऐसी अक्सबंदी के जराए भी होने चाहिए मुयस्सर। ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਗੈਸਟ। चलो जी चलो जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਆਇਆ। वो तुसी दस देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नहीं ਦੱਸ ਨਾ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरीद साबरी, मेरे साथ मेरी ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फैसल भाई करेंगे इंट्रो आप करेंगे। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫੋਮ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਫੋਮ ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ नहीं पहले शुरू कराना कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट में खुश आमदीद। सज्जाद जानी ऑफिशियल पे पॉडकास्टिंग में हम सब मौजूद हैं। सज्जाद जानी टीम एक बार क्लैप हो जाए। मेरे साथ मौजूद आज बड़े मुल्क के माया नाज, बड़े खूबसूरत कॉमेडियन, बहुत बड़ा नाम जनाब सज्जाद जानी साहब, एक बार फिर क्लैप। आज होंगे कुछ तलख सवालात, आज अनकही बातें की जाएंगी। आज के प्रोग्राम में ऐसी सीधी गल्ला उस्ताद से पूछेंगे। उस्ताद जी सबसे पहला सवाल। उस्ताद जी नहीं, हाँ सजाद भाई या जानी भाई। सबसे पहला सवाल जी सज्जाद क्या कहना पहले तेरे पॉडकास्ट करनी नहीं होगी। चलो उस्ताद जी तुसी ट्राई करो जरा। खवातीनो हजरात प्योर पॉडकास्ट के मैं तेरा गेस्ट हां जी ठीक। चले। खवातीनो हजरात, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद, बहुत से लोगों को लम्बी गल है यार, लम्बी यार वो बोले विच कोई बहुत से लोगों को रेफरेंस डाल के, सिफारिशें डाल के आज हमें इनका टाइम मिला, तो हमारे साथ भरपूर आपकी तालियों में मौजूद हैं सज्जाद जानी। हाँ ये कुछ बेहतर है, सब बेटर। पहले तो आप मुझे एक बात बताएं, पॉडकास्ट जो होती है सिर्फ एक बाई एक होती है, आप तालियां इससे बजवा रहे हैं। चलो उठो जाओ, मैं कर लेना। चल चले जी। तो हमारे साथ मौजूद है, ये हमारी खुशकिस्मती है, इन्होंने हमारे प्रोग्राम को रानाइयां बख्शी। तो सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत खुश आमदीद। हाँ ਓਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ हाँ। ਤਾਰਫ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ 4-5 ਜਣ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ ਮਿੱਠਾ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल मिठापुरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रंग रंगीले तो चैन छबीले। हमारे साथ मौजूद है आज मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, किसी तारीफ को मोहताज नहीं, हर दिल अजीज शख्सियत, तो जिनकी वजह से आज हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं, फैमिली कॉमेडी करते हैं। जनाब सज्जाद जानी साहब, एक ब्रांड है, ब्रांड मेकर है। ताड़ियां मैं क्या है मैंने जया जी कोलो ताड़ियां मार के। तो आइए आज आप सब लोग जरा अपने दिल की गहराइयों से उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वाली सीगी उन्होंने भी गलत किया है सर, लेकिन मैं ठीक दिल की कहूंगा, गहराइयों से सवाल करते हैं। मैं दे दिल की ਤਾਕ ਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ, ਇਕੱਠੇ नहीं फैसल ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। चलो फैसल भाई ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ठीक हो गई। ਚਲੋ जी आपकी बारी सर। मेरी बारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हाल अना रफीका, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज मैं इतना ज़्यादा खुशी का दिन महसूस कर रहा हूँ, आज इतना बड़ा दिन है मेरे लिए कि मेरे सामने आज वो हस्ती मौजूद हैं जिनका मैं नहीं
पूरी दुनिया नहीं पूरा वर्ल्ड फैन है उनका। उनके लिए मैं एक शेर कहूंगा, बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत बदल गई, ओ भाई सर विछड़ा वाली गल ही नहीं हैगी। अरूज तुझको जमाने में ये वाला। इतना नसीब हो हाँ। कि आसमान तेरी वसतों को सलाम करे। अरे वाह वाह। एडिटर भैया एक मिनट माजरत के साथ, ये वो जो रजनीकांत वाले इफेक्ट नहीं पीछे लगे थे, वो लगा देना इस पे। नहीं वो लगा देगा कोई इस तरह। तुम्हारे पास एक कोई इशारा कहाँ यूज करोगे? चुप कर दे। नेट से ज्यादा मिल जाते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती वो हमारे साथ मौजूद है, हर दिल अजीज कॉमेडी के बादशाह, सारी दुनिया के दीवाने, लोग इनके दीवाने, वो इनके दीवाने, फरीद इनका शागिर्द, ये भी सारे इनके दीवाने, मैं भी दीवाना, मिठा भी दीवाना। और आज हमारे साथ वो पॉडकास्टिंग करने के लिए आए हैं, प्रोग्राम भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे, चांदी की चाय भी करेंगे, मुशायरा भी करेंगे, और टी टाइम भी होता रहेगा। और ऐसा टी टाइम होगा कि आज तक किसी ने नहीं देखा। 700 के राउंड बहुत टी टाइम हो गए हैं। आप फरते जज्बात में बह गए, मेहमान को भी मौका अच्छा दें। ये कोई इतनी बात नहीं है, नाराए कुछ भी लगा सकते हैं। नारा लगाना कोई भी, नाराए सजाद जानी, नाराए सजाद जानी ऑफिशियल, नारे में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। हमारे ऑफिशियल एक मिनट, हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है हमारी कौम को कि हम बात को मुंसलक, अगर आप किसी नात की महफिल में या उसकी महफिल में अगर आप नाराए 10 बार हम सुन लें, हमारे जहन में वो सिचुएशन सेव हो जाती है। उसके बाद अगर हम किसी जलसे में भी कह दें नाराए, तो हम कहते हैं यार है गलत कर रहा है, ये तो नात वाली महफिल में होता है। ये हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके सर, क्या बात। तो बहुत आप बहुत देखें, शुक्रिया। आप उसने कहा नारा है, इसमें कोई हर्ज नहीं। नारा लगाना किसी का, आप किसी का भी लगा सकते हैं, अपने अब्बू का नारा लगाए, नारा है अब्बू। बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लाह करने का शुक्रिया। आप हमेशा इस्लाह करते रहे। इनके बारे में मैं जितना भी कहूंगा वो कम है। रास्ता अच्छा बताते हैं, सच बोलने की तनकीद करते हैं अपने शागिर्दों को। अब मैं दावत दूंगा कि इनकी तारीफ में कुछ और कहे जनाब फरीद साबरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं पॉडकास्टिंग का दूसरा एंकर, और मेरी तरफ से भी सज्जाद साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज का पॉडकास्ट हम अनकही बातों, जब जो कि मैंने पहले भी कहा, अनकही बातें की जाएंगी। हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की वो अजीम हस्ती मौजूद है कि इनसे इनके लफ्ज जो हैं वो फूलों की तरह वो गिरते हैं, और अल्फाज इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जान पॉडकास्टिंग करे, मैं जाके कुछ और कास्टिंग भी करती। तो मैं सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मिठा भाई आप सवाल करें। आवेगा भी आवेगा। या जानी साहब आवड़गे। दुनिया जिनको उस्ताद कहते हैं, आवेगा जरूर आवेगा, टेंशन नहीं लेनी, आवेगा। दुनिया वाले उस्ताद कहते हैं, घर वाले सज्जाद कहते हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है? आवेगा भी आवेगा। तो आडे अली आवेगा, टेंशन है। बलकर गंदी बात नहीं करनी। आपकी तरफ आने का मतलब है जैसे मैं आ सकता हूँ किसी के घर भी, इनके घर भी चला जाता हूँ इनके, इसको अपने माइंड में गलत नहीं लेना। एजाज समझना अगर ये घर आपको क्या उसने कहा आप कहें आवेगा भी आवेगा, तो बस आपने एक इज्जत वाली शख्सियत उस्ताद का ज़हन में रख के कहना कि आवेगा भी आगे। बिल्कुल आगे जिसने आना है उसकी दीदा दलेरी है, उसकी स्वाबदी नहीं, वो किस ज़हन से आता है। सही। दुनिया जिनको उस्ताद कहे, घर वाले सज्जाद कहें, और हम तो इनको ही अपना आबाद कहें। मोहतरम, हमें आज इन्होंने जिला बख्शी, हमारे इस पॉडकास्ट को 4 मून लगा दिए हैं। हम बहुत 4 चांद लगा। 4 चांद तुम कम कर रहे हो, बल्कि पूरी दुनिया के चांद इन्होंने इस प्रोग्राम में लगाए हैं, और जो भी इनके साथ मिला वो तर गया। और मिठापुरिया साहब, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सब मिलके एक नारे का जवाब दे, तेरा यानी मेरा यानी सजा यानी तेरा यानी मेरा यानी। सजाद जानी साहब जी नोनी भाई, फरीद भाई आप करें। सरदार की अजमत को रुसवा न किया मैंने, धोखे तो बहुत दिए मगर धोखा ना खाया मैंने। हमारे साथ आज मौजूद है वो हस्ती जिनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मैं कहूंगा वो अल्फाज का चुनाव फरीद साबरी साहब खुद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपने जुबान से, सुखन से बहुत से गाने गाए। वो एक गाना इनका बड़ा मशहूर, और इन्होंने बड़ा खूबसूरत वो
निभाया गाना कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। आप बताइएगा आगे। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। ये हमें सुनाए आगे से, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और हम आज इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जो दिल में है वो जुबान पे आ जाए, जो जुबान पे है वो जब बाहर आ जाए। तो मैं कहता हूं एक गुलदस्ता इन लोगों ने बनाया, और वो गुलदस्ते में बहुत ही कीमती फूल, जैसे गुलाब का फूल और दूसरे गुलाब, ऐसे कई फूल इन्होंने सजा के गुलदस्ता बनाया और आपकी खिदमत में पेश किया ताकि अवाम में खुशियां बांटी जाए। तो मैं ये कहूंगा कि सजाद साहब को पेश करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि अश्क अपना हो तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी के पलट कर देखा, तेरे चेहरे की कशिश थी के पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा। जिंदाबाद। इनकी ये मेहरबानी के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आगे की बात हम पेश करने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 अल्फाज सिर्फ दानिश भाई। शेर ही कहूंगा मैं, क्योंकि बड़ी शख्सियत है, शेर ही कहूंगा कि दोनों ने ही एक ही शख्स को बर्बाद किया। दोनों ने एक ही शख्स को बर्बाद किया, मैंने बूढ़े को, उसने सोरे को। दो अल्फाज सिर्फ इनको पेश करने से पहले, इससे पहले कि ये लबकुशा हो, मैं चाहता हूं अब्बास भाई आप भी कुछ कह ले आप। इन्निया चो एक पाली ये इन्निया चो एक पाली। इसके बाद नोनी भाई आखिरी बात सर, आखिरी बात सर प्लीज। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कि मैं भी इनकी शान एक शेर कहूंगा कि यार सानू नील नहीं करता, यार सानू नील नहीं करता, बस भरावा दिल नहीं करता, तेरा यानी मेरा यानी। खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं दावत देता हूं आज की इस बज़म के वो खूबसूरत सितारे जिनकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी भरपूर ताड़ियों में मैं ये चाहता हूं कि फैसल भाई कुछ अल्फाज, सिर्फ 2-3 लाइनें। अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी शख्सियत है, जो इनकी तारीफें हैं वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगी। और इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, तेरे जैसा कोई था ही नहीं, जैसे मिलता कोई था ही नहीं। मैं करूं मैं ये तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। और मुझको हम नाम नहीं तेरे अच्छे लगते, मुझको हम नाम नहीं तेरे अच्छे लगते, कोई तुझसा हो तो नाम भी तेरा रखे। और आखिरी बात ये कहूंगा, आखिरी बात कहने के बाद अब मैं आपको भरपूर तालियों में दावत दूंगा, सिर्फ एक बात के मिठा भाई चंद अल्फाज कहना चाहते हैं। वो मैं भी इनकी शान एक शेरा छोटा सा कि चंगा सज्जन छड़ नहीं होता, गैर लगे पल्ला अड नहीं होता। वाह 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 वाह। रितपा जी जी मेहमान की पूरियों में कि चंगा सज्जन छड़ नहीं होता, गैर अगे पल्ला अड नहीं होता। जे तेन कुत्ता बढ़न लगे नोनी, उस तो पहले तू बढ़ ले, बाद च फिर बढ़ नहीं होगा। तेरा यादी मेरा यादी जानी ते गल इको ही है कि चलो मेरा जी ढोला दो पत्थर मलोका दे। साजी इजाजत चलो मेरा जी ढोला दो पत्थर मलोका दे, ओए असा इथे ओने आ दिल सड़दे ने लोकां दे। सड़ने की बात अगर की जाए तो ये लोग नहीं सड़ते, बल्कि काफी लोग सड़ते हैं इनसे। इनकी शख्सियत कमाल, इनकी आंखें माशाल्लाह देखने वाली आंखें, बल्कि डूबने वाली आंखें, मतलब डूब जाए। पेश करना चाह रहा हूं, बाल देखे, बाल इतने खूबसूरत, ये इसको माथा बोलते हैं माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कमाल। अल्लाह इन्होंने। मैं आखिरी बात करके मैं अपने आज की शम्मा महफिल को मैं दावत देता बनता भी है, जिन्होंने इस महफिल को 4 चांद लगाकर हमें जिला बख्शा। इस महफिल को नहीं, जिस महफिल में भी जाते हैं 4 अरे
आउट ऑफ कंट्री भी नाम माशाल्लाह, ओवरसीज मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत करते हैं। इस महफिल में भी ये चार नहीं बल्कि 84 चांद लगाए इन लोगों ने। तो इन आखिरी लोगों की बात- वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, लोग हंसना सीखते हैं, लोग जीना सीखते हैं, लोग ड्रेसिंग करना सीखते हैं, लोग चलना सीखते हैं, लोग खाना पीना और उठना बैठना सीखते हैं, नहाना सीखते हैं और आना जाना सीखते हैं, सिर्फ इन लोगों की वजह से। आखिरी बात और इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी। बिला तमहीद और ताकीद मैं दावत देता हूं सिर्फ एक शेर के साथ के दर्द में, इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में, काफी कुछ में शिकवाए इश्क नहीं, जुर्रते गुफ्तार नहीं, मेरे हाथों में कोई जब्र की तलवार नहीं। इब्ने आदम हूँ, इंसान से मोहब्बत की है, आग का, चांद का, पत्थर का परिस्तार नहीं। ए खुदा मुझको इबादत के इवज मेरी मोहब्बत दे दे, मैं तेरी कोई भी जन्नत का खरीदार नहीं। आपकी भरपूर तालियों में अब बिला तमहीद कोई ना बोले, नहीं, तालियों से पहले कोई ना बोले, सिर्फ अल्फाज का चुनाव देखिएगा कि मेरा भाई किस कदर अल्फाज का चुनाव करते हैं। जी मिठा भाई, सिर्फ 2 अल्फाज, सिर्फ इसके बाद आपकी जरूरत सर को क्या कोई टांगे चंग जान दे। आपकी शान सर, सर माफी चाहता हूँ कि कोई टांगे चंग जान दे, जिदा गुट फल में सया यानी लाग नू रंग जान दे, तेरा यानी मेरा यानी। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਡੂੰਗੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਡੂੰਗੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ। ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ। बस 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 सर, मैं सर दावत आप दूंगा सर मैं। आखिरी बात नहीं, सर, नहीं, सर आप सिर्फ 2 मिनट सफर कर प्लीज। मैं इस शेर के साथ कि मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, साकी अमरोही वाह। मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, हाँ। एक दिल है कि बनता नहीं पत्थर जैसा, हाँ। जीनत महफिल, रौनके बज़म, सरचश्मे ज़राफत, मंबा शराफत, वाह। हमारे दिलों की धड़कन, अवाम के दिलों की धड़कन, हमारी शरियानों की रवानी, ओहो। खुशबुओं की पैमानी, ओहो। वादियों का हुस्न, आहा। हमारे मेहमान मुअज्जम। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लड़कों के जज्बात सुने, फिर आपसे बात करेंगे। जी बस। सांपों को बंद कर दिया ये कहकर सुपेरे ने। क्या क्या जी जी सांपों को बंद कर दिया ये कहकर सुपेरे ने डांग मार दे सन। ठीक है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, दोस्तों से तो दोस्ती की है हाय, हाय, और दुश्मनों से भी दोस्ती की है। हाय, हाय। कातिब तकदीर मेरे दुश्मन की तू हिफाजत करना, वरना मेरे मरने की दुआ करेगा। क्या बात है, क्या बात फैसल साहब, आखिरी बात फैसल साहब ये करना चाहता हूँ कि देखिए, कर्ब का आलम, मुश्किलात का आलम था। ये इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में जो हालात थे, सज्जाद जानी ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। है, क्या बात। वो इस तरह कि एक तरफ इन लोगों ने एक तरफ मुश्किलात का आलम था। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਫਰੀ ਅੱਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। नहीं ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਲਓ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं टी टाइम
टी टाइम में हमेशा की तरह आज भी अच्छी अच्छी बातें होंगी। कुछ मेरे दोस्त काफी आज परेशान हैं। मैंने पूछा आपने तालीम कहाँ से हासिल की? ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਮ ਕੀਤਾ? सिर्फ ये पूछना बस, आपने तालीम कहाँ से? उर्दू में आपने तलीम कहाँ से हासिल हाथ थल्ले आपने तलीम हासिल की? नहीं, पॉडकास्टर का एंकर बन के आपने तलीम हासिल पॉडकास्ट का पूरे एक्सप्रेशन आपने तलीम हासिल नहीं, डर नहीं होना चाहिए। पॉडकास्ट का पूरा आपने तलीम हासिल कहाँ से की? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मधु किया, मधुबाला भी कर लिया। तालीम मैंने सबसे पहले 5 जमातें बाबे के स्कूल से की। रजाबाद में बाबे का स्कूल था वहां खोती पे। स्कूल? जी, खोती स्कूल उसे आगे कहते आगे हो किस में? नहीं इधर से दूर। रजाबाद में जब मैंने कहा तो फिर खोती स्कूल नहीं है। जी तो बाबे के स्कूल में की, उसके बाद 5 के बाद मैं गुरु नानकपुरा गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल गुरु नानकपुरा में मैं आला तालीम के लिए वहां चला गया। जी तो ज्यादा नहीं पढ़ सका, 8 जमातें पढ़ा हूं। क्या उसके बाद फिर कुछ ऐसे मसाइल बन गए। 1.25 लाख ने भी 8 सवा। उसके बाद फिर मसाइल ऐसे बन गए, मजबूरियां ऐसी बन गई कि मेरा दिल ही नहीं किया पढ़ने को, और कोई बात नहीं थी। तू मैंने पूछ कि आपको ये शौक कैसे पड़ा? आपको ये शौक कैसे? आप थल्ले चल, सही तरह सही तरह ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ सही तरह चल आपको ये शौक कैसे पड़ा? चल आपको ये शौक? रोक रहे हैं लास्ट ना इंटरव्यू कर, रोक रहे हैं फौजी दे पॉडकास्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं की गल? एमरजेंसी वार्ड च पॉडकास्ट हो रहे हैं। सीधा चल पूछ, सही तरह पूछ। क्या सज्जाद भाई ये बताएं, आपने इस फील्ड में कैसे आया? चल सज्जाद भाई, जी, आप इस फील्ड में कैसे आए? इस फील्ड में मैं शौक था, आ गया बस। असल में मुझे गाने का शौक था, उस सिलसिले में गाने के शौक पूरा करते करते फिर एक ये मैंने वो बाटर पट्टी मूवी डब की। जी जी। देखी आपने? नहीं, वो सुनिए, आप थे ही नहीं उसमें, सुनिए वो। वो मैंने डब की है, मैं उसमें था नहीं, मैंने उसको डब किया है। तो वो सुनी होगी ना? हाँ, इसने देखी भी है ना, उसमें करैक्टर तो और होंगे ना। हाँ। जी। तो इसलिए मैं वहां से फिर शौक, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो ये पूछना वहां कि सज्जाद साहब, हाँ जी, जिंदगी में कौन सा इंसान है जो आपको सबसे ज्यादा बुरा लगता है? चल सज्जाद साहब, डरिया क्यों? सज्जाद साहब की आतंकवादी है? डरिया क्यों? इजी चल। सज्जाद ओए, ये आपको शौक कित्थों पिया? सही तरह बेटा उर्दू में पूछो, नहीं ते तेनू ये नहीं पता लगना कि तेनू शौक कित्थों पे है। सज्जाद, ये आपको शौक कहाँ से पड़ा? कौन सा? कॉमेडी वाला। कॉमेडी वाला? हाँ, गाने वाला। डर च भी हंस सकना जा रहे। गाने वाला शौक मुझे पड़ा था, उसके बाद फिर कॉमेडी तो खुद ही हो गई। और कोई सवाल आपके पास? सर, आपने इससे सवाल कहा था। वो जाम हक हो गया जी। और कोई सवाल? बताए कोई कि सवाल नहीं, आप सवाल कोई और करें ना मेरे मतलब, कुछ आपने पूछना। पॉडकास्ट हो रही है ना? पॉडकास्ट हो रही है। हाँ, तो कुछ पूछे ना, आप क्या पूछना? ये गाने का शौक आप? ये हो गया सवाल, अगला सवाल करें।
یہ ڈانس کا شوق آپ ڈانس میں نے کبھی کیا ہی نہیں جی. اور یار ادھر سانو بج گئی نا یہ ڈریسنگ کا شوق آپ کو کہاں سے پڑا؟ ڈریسنگ کا شوق نہیں ہے مجھے. ڈریسنگ جو مجھے لگتا ہے اچھا سامنے میں پہن لیتا ہوں بس, اتنا کوئی خاص شوق نہیں ہے. اور کوئی یہ لنڈا خریدنے کا شوق آپ کو کہاں سے پڑا؟ آپ نے مجھے کہاں دیکھا لنڈا خریدتے؟ کہاں دیکھا آپ نے مجھے؟ آپ نے کہیں مجھے دیکھا لنڈا خریدتے؟ نہیں. آپ نے کبھی مجھے لنڈا خریدتے دیکھا ہے؟ نو. سوال کیوں کر رہے تھے؟ میں بھی عمر بات تھا. سوال کریں جی. میں ہی. ہاں جی تو بھی جی. یہ آپ کو شوق کہاں سے؟ کون سا؟ دسنا ہی پڑا. یہ والا. یہ والا کون سا؟ یہ جو ابھی شوق چل رہا ہے تشدد کا. جی ویل کون سا جی؟ تشدد والا. سر آپ نے یہ سوال پوچھا تھا ان سے کہ مجھ سے یہ پوچھے ادھر آؤ. مجھے آپ کے پوڈ کاسٹنگ میں آئے ہیں سجاد جانی. جی اس کو سائڈ پہ رکھیں, سیدھے ہو کے بیٹھیں. آپ اینکر ہیں, اوکے. سوال کریں چلیں جلدی. میں چل جاؤں جی میں چلے جاؤں. نہیں, میں آؤں گا پھر تو جائیں. جی سر بچپن کہاں پہ گزارا؟ بچپن اپنے محلے میں, رضا آباد میں, اوکے انہی گلیوں میں, اوکے انہی محلوں میں, اوکے جہاں آج بھی میں جاتا ہوں تو مجھے وہ اپنائیت ملتی ہے. اوکے وہ لوگ اب تو کافی ان کی ایج ہو گئی ہے, اوکے تو ان کو دیکھتا ہوں تو بہت سارا بچپن یاد آتا ہے. رضا آباد بازار نمبر 3 گلی نمبر مختلف میں. جی یعنی پہلے ہم 6 نمبر میں رہتے تھے, پھر 8 میں, پھر 11 میں, پھر 20 میں, ایسے. اور یہ آپ نے صرف اتنا پوچھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا؟ نہیں سر میری کوئی سوال پوچھے ایسا جو پتا چلے کہ بھی کوئی سوال ہے. جی آپ زندگی میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں میں اپنی ماں سے تو یہ تو روٹین سی بات ہو جائے گی. کسی اور دی ماں پالو. ہاں کسی اور دی ماں پالا. تیرے بیٹے کی سالگرہ پہ بھی میں آیا تھا, تب بھی تم نے یہی سوال کیا تھا. کی عادت بن گئی ہے یہ سوال. جی آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اب میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں خود سے. یار کمال کا. اب میں نے دوسروں سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے, اوئے ہوئے ہوئے. کیونکہ اس لائق نہیں کوئی کہ کسی سے محبت کی جائے. کیا بات ہے. اس لیے کسی سے محبت کر کے اپنا جانی مالی دماغی جسمانی نقصان کرنے سے بہتر ہے خود سے محبت کرو. جواب ہی بہت اچھا. آئے گا بھی آئے گا. زندہ باد. آئے گا, ضرور آئے گا, آئے گا. اچھا جدوں کوئی انتظام ہوئے گا, اچھا کوئی نظام اگے ہوئے گا تو آئے گا. آپ کو سب سے زیادہ نفرت کس سے؟ سب سے زیادہ نفرت مجھے اب سے کوئی 15 منٹ پہلے 5-6 لوگ تھے, ان سے. اب ان کے بارے میں کیا خیال؟ اب بھی وہی ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو سچی داد بھی نہیں دیتے. جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو آپ اس کو کہتے نہیں ہیں کہ وہ صحیح ہے. میں قسم خدا استاجی نے کیا میں داد اسی کو دیتا ہوں جو داد کا حقدار ہوتا ہے. جو داد کا حقدار نہیں وہ داد اس کو میں نہیں دیتا. کوئی سوال ایسا جو مجھے لگے کہ میرے سے کوئی سوال ہوا ہے. زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ہاں تو کیا ہو تیرا قتل. سر جی ایویں نہیں کریدا جی. سوال کر, سوال میری لائف کے متعلق سوال کر. آپ کو سب سے زیادہ گندی نسل کا انسان زندگی میں کون ملا؟ نہیں میں کیتا ہی. آپ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے؟ پھر ادھر ہی آنے. دودھ. نیٹو نیٹو نہیں, اصل خالص بھینس کا, تھوڑا سا گرم کیا ہوا,
और उसमें हल्की सी चीनी और थोड़ा थोड़ा सिप लेके पीना। ਚਮਚੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ और कोई सवाल? जिंदगी में अगर मौका मिले, ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ। जिंदगी में अगर कभी मौका मिले कि आप वो बनना चाहेंगे, आप ये सब कुछ छोड़ के, तो क्या बनना चाहेंगे? मैं ਨਿਕਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਪੌਡਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ मैं दौड़ जाना। मैं सबसे ज्यादा अपने चीज सवाल क्या था? केड़ी पॉडकास्ट? अच्छा सॉरी, अब भी आपको अगर मौका मिले कुछ ऐसा, हाँ, मैं जो चाहता हूं एक बार फिर मैं वही आम सा इंसान बन जाऊं, मुझे कोई पहचाने ना, मुझे कोई गलियों मोहल्लों में, मैं अपनी मर्जी से फिरूं, मैं अपनी मर्जी से जाऊं, कहीं से मैं आलू छोले खाऊं, कहीं से मैं गोलगप्पे खाऊं, कहीं से मैं चाट खाऊं, मैं जहां मर्जी आऊं, जहां मर्जी जाऊं, मुझे कोई पहचाने ना। मैं अपनी शनाख्त खोना चाहता, ਚੱਕਿਆ ਬਈ ਚੱਕਿਆ। लेकिन उस शनाख्त खोने में एक मेरा सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है, उसकी वजह से मैं शायद वो सब बर्दाश्त कर लूं, जो कि जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी शनाख्त खोना चाहता हूं। और वो जो एक चीज शनाख्त के साथ खोई जाएगी मेरे से और दूर हो जाएगी, वो है मेरे ये नाज़रीन। इनको मैं सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। हमारा एक राउंड है, हम शख्सियतों का नाम लेते हैं। मेरा भी एक राउंड है, अभी मैं इधर आया हूँ, उधर से फिर मेरा भी एक पूरा राउंड है। आखिरी सवाल करूंगा जी। लोग कहते हैं कि आप बहुत जाना कहते तो नहीं जी, फिर आखिरी क्या? नहीं मैं बेटे पूरे सारी रात कर लोग कहते हैं कि आप बहुत मगरूर हैं। तुमने भी शायद यही सोच लिया। कितने नहीं हैं। भाई मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। ये किशोर साहब का गाना है, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ। तो अब मैं जब तुम्हें तैतुल लफ्ज में बता रहा हूँ तो वो हाँ किधर जाना है, वो ऐसे ही है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ जी। लोग कहते हैं आप बहुत मगरूर हैं, हाँ आप में एटीट्यूड है, हाँ आप किसी की सुनते नहीं हैं, अनखी हैं, खड़ूस हैं, आप बहुत यानी अपने दिल की मानने वाले हैं, आप बहुत टेढ़े हैं, ये सारा कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं। तो ठीक है ना, आप जब आपको अपनी सलाहियत पे, जब आप किसी के कांधे पे पाँव रख के आगे नहीं आए, जब आपने भूख काटी है, आपने मेहनत की है, जब आप किसी की वो ताजपोशी करके आगे नहीं आए, ठीक है, जब आप किसी का सहारा लेके नहीं आए, जब आपने किसी को पैसे दे के आगे नहीं आए, जब आप सिफारिशों से आगे नहीं आए, आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे आए हैं, और जब आए हैं जो मुकाम आपको मिला है, उस मुकाम पे गुरूर करना आपका बनता है। बनता है जी। चकिया बे चकिया। लेकिन चकिया। गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को वो उस लेवल पे नहीं मैं करता कि भी अल्लाह के सामने भी मगरूर आ जाऊं। नहीं, अल्लाह की मखलूक के सामने। नहीं, मखलूक कौन सी? ये हम मखलूक नहीं, सारे आपके सामने मखलूक। नहीं, मखलूक नहीं। कुछ ऐसी मखलूक, कुछ ऐसे इंसान हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ये कि हमारे साथ मगरूरा होके मिलो, वरना हम फिर पूतर जाएंगे। चकिया नहीं चकिया। आप वरना हम फिर अपनी औकात बताएंगे आपको, अगर आप मगरूर नहीं होगे। और मगरूर ये नहीं, अपने मान कह लें आप, अपने पे मान होता है, और उस मान को कुछ लोग मगरूरी कह देते हैं, कुछ लोग आकड़ कह देते हैं, कुछ लोग ईगो कह देते हैं। बेसिकली वो अपने आप पे मान होता है। मुझे अपने आप पे मान है। अल्लाह खैर जी, मान जी। एक आखिरी सवाल मेरा जी। क्यों की जाना कितने? नहीं, इस तो बाद अगे सवाल ने। ओके। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੈ इस सेशन का आखिरी। इस सेशन। आहो। ओके आप जी। ना जी टडरमम। अच्छा। ये अपने जिंदा होने का पता दे रहे हैं आप, बात है। जिंदगी में किसी चीज पे मलाल हुआ? हाँ कोई ऐसी बात? हाँ, बहुत सी बातों पे मलाल हुआ। जो दिल में शर्मिंदगी हो, दिल में ऐसी बात हो, या कोई ऐसा लम्हा कि जब आपको लगे कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं, शर्मिंदगी और चीज है। एक मिनट।
ਲੈ ਵੀ ਲੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ। क्या पूछ रहे थे आप? एक शख्स ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, उन्होंने कहा मैं चाय पी रहा था, जानी भाई ने किया था, तो वो मुझे वो नहीं, वो तो खैर आपने ये कर नहीं तो ये मैं भी कह सकता हूँ, हाँ। ये मेरे भी गिला है कि जब मैं कर रहा था तो आप चाय क्यों पी रहे थे, हाँ वाह ये तो वाह फिर मेरा भी गिला बनता है। इसको आप अगर उल्ट ले ले तो ये बनता है। मलाल कोई शर्मिंदगी जिंदगी में किसी बात पे हुई हो? ऐसे सवाल मत पूछो। 2-3 बातें थी ऐसी, लेकिन जब ऐसा हुआ कि जब मेरी उम्र 14 साल थी, हैं? अच्छा गई तो एक मुझे मलाल हुआ। अच्छा हमारे मलाल वाला घर था। अच्छा आपका मलाल हुआ? हाँ जिन्हें गीतों में हाँ, मुझे मलाल हुआ, अल्लाह मियाँ। तो जब मुझे मलाल हुआ तो मुझे लगा 14 से 15 साल उम्र हो गई, नहीं क्यों? तो मुझे मोहब्बत हो गई करीब। वाह वाह ਚੱਕਿਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ। ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਲ, मैं कुछ और समझा था। ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਲ ਹੁਣ। और इतनी शिद्दत से हुई ਓਏ बगैर तो आता नहीं गया, तो ये दोनों वंड लो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ। जी। कि वो मैं आज तक भूल नहीं पाया मोहसिन। हाय हाय हाय, वो फरकत लम्बे। उफ, पहली मोहब्बत। क्या वो मोहब्बत होती, आजकल तो मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मोहब्बत होती है कि महबूब को देखने का इंतजार आपका, ओ सॉरी, कितना तवील लगता है आपको। हाय हाय। वो चाचा शफी तो पर्चा भी हो गया सी कहते। जी चाचा शफी कोई नाम का बंदा था, कहते हाँ, उस पे पर्चा हो उस पे गया। पर्चा हो गया। हाँ, उस पे पर्चा होना ही था भाईजान। नहीं आपसे मैंने पूछा मलाल शर्मिंदगी, तो आप मोहब्बत बता रहे। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी, जिसको चाहा उसको पा नहीं सके। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਲਦੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਚੱਕਿਆ मेरा है न मेरा है। जिसको चाहा ही नहीं उसको पाते रहे। हाय हाय। ओहो, मतलब नापसंदीदा लोगों के साथ हाँ ना, मतलब वही बात ना, भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैं नहीं चाहता था, जी। लेकिन उनको पा लिया। ਹਾਏ ਹਾਏ अच्छा आपने भी दुनिया से जाना, हम सब ने जाना है। जी। एक दिल की सच्ची बात जी बताइए। जी जी जी। कपड़े भी आप नहीं, ये पूछना। नहीं, अपने होनहार जो बड़े नामवर शागिर्द, उनमें आप किस कदर आप समझते हैं कि किसी को, मतलब मैं चाहता हूं कि यार इसको मैं और मेहनत करूं, या इस पे मुझे मान है, फख्र है, कोई ऐसा शागिर्द? पहली बात तो ये है कि शागिर्द क्या होता है, भाई बेटा होता है सब। हाँ शागिर्द एक रस्म है हाँ। कि आप किसी के लड़ लग जाते हो, हाय, उसका नाम शागिर्दी है। वो आप वैसे भी लग सकते हो, अगर लड़ लगाने वाला आगे जो बंदा है वो समझे कि अब ये मेरे से दूर नहीं होगा, ये मेरी जिंदगी का, मेरे बच्चों जैसा है, तो फिर आपको शागिर्द होने की जरूरत नहीं। हाँ जी शागिर्दी करना मेरे हिसाब से एक आपके अंदर जो डर चल रहा होता है कि ये मुझे छोड़ ना दे, उसको पक्का करने का नाम शागिर्दी है। सिक्योर। हाँ। लेकिन इसमें अपने आप को सिक्योर करने का कि एक मेरा उस्ताद है और ये मैं शागिर्द ना याद है, मैंने जो मर्जी काट देगा। नहीं। इस चीज से बचने के लिए हम शागिर्दी करते हैं हर एक बंदे की, कि ये अब मजबूरी इसके संगी तो नौ रखांगा, ये मैंने छड़ नहीं सकेगा, मैं तो शागिर्द। हाँ जी, ये बात जबकि अगला बंदा जो होता है, अगर वो मान ले कि बेटा अब जिंदगी जब तक है, तू मेरे जहां भी रहेगा तू मेरा बेटा ही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको शागिर्दी छोड़ने की जरूरत है। सही बात। नहीं 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 नहीं, ये आप एक अपनी बात कह रहे हैं। दुनिया सारी का सिस्टम निजाम को नहीं धर्म भरम कर सकते। देखिए मेरी बात सुनिए। दुनिया से चलता रहा शागिर्दी जो अरे नहीं, प्रॉपर जो अरे है। सुने, आइंस्टाइन के शागिर्द बताए मुझे कितने। नहीं, मैं लुकमान हकीम का शागिर्द बता नहीं, वो तो इधर वाले ही काम आ गया ना। नहीं तो आइंस्टाइन वाला काम हम कम कर भी नहीं रहे ना। उनका तो एक टेक्निकली गया, उनका साइंसी काम। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी मेरे हिसाब से 1% कोई शागिर्द होगा। पहली तो बात यह है कि सर शागिर्द कभी भी शागिर्दी करके उस्ताद का फन नहीं ले सकता। ਚੱਕਿਆ जी, वाह क्या बात है। क्योंकि कुछ ऐसी अल्लाह की अता होती है जो आप किसी को दे नहीं सकते। दे नहीं सकते सर। मैं अपनी आमद मुझे कैसे बात उतरती है मैं आपको कभी नहीं दे सकता। आप सुबह शाम मेरे शागिर्द होते रहे। सर क्या बात। लेकिन आप ये हाँ। स्टेटमेंट से ये भी तो बात ये मैं कर रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं फिर इनका मतलब मैं अपना अपना बताता काम हूँ, है। मैं बताता हूँ। उस्ताद क्या है कि मैं देखूंगा कि ये मेरा शागिर्द है
اور بات اچھی کرتا ہے لیکن بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے, اس کو اس طرح کرنی چاہیے. ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں, اور یہ میں شاگردی کے بغیر بھی بتا دوں گا. تو شاگردوں نے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سوال کیتا, میں نے کہا آپ کا ہونہار شاگرد کس پہ آپ کو مان ہے؟ بھائی مان مجھے وطنہ دا مان, اگر تو مان تو کوئی نہیں مان. ایک نام لینا پڑے گا سارے دے وچوں کسے ایک دا نام لے کے مگروں لاؤ بچیاں نو. ساجی کو جڑا کام چھڈ گیا ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ. ਇੰਨਾ ਤਾਂ میرا کوئی شاگرد جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ابھی ہوا ہائے کہ میں سوچ سکوں کہ میرے بعد یہ میری گدی گیڑا سنبھال لے گا. چلو تسی دینا ہی نہیں کسی. اچھا بات سنیں, یہاں پہ کبھی درد ہوا؟ ہم وہ ہیں. اچھا وہ ہے ہاں لگ گیا پتا ہوں, ایویں رپورٹاں تھانے چ بھجا پھردا سی. ہاں وہی ہیں ہم. میں تینوں وہ آدھے پولیس جا ان تے جو بنا سی ہو گیا. ایک سیکنڈ وہ آوے گا, آتا نہیں کیا کہتے ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ. میں تینوں کہا سی نا کہ وہی نے. سوال ایک کرنا چاہوں گا, آپ کے کبھی یہاں پہ درد ہوا کسی کی بات کو لے ہم وہ ہیں. وہی میں تینوں کہا نا پرسوں کون؟ ہم وہ نہیں اچھا جی جو عشق میں رو کر گزار دیں. ہم وہ نہیں جو عشق میں رو کر گزار دے, پرچھائی بھی ہو تیری تو ٹھوک کر پہ مار دے. واقف ہیں ہم بھی خوب ہر ایک انتقام سے, گزرے ہیں آج عشق میں ہم اس مقام سے, نفرت سی ہو گئی ہے محبت کے نام سے. ڈبی 2 روپے, ڈبی 2 روپے, ڈبی 2 روپے. اگلا سوال. آپ وہ نہیں, آپ کے آپ وہ نہیں. وہ میں ہی ہوں, لیکن ایک اور بھی میرے ساتھ بندہ تھا. دو جنے سی. ہاں. جب آپ مشہور تسی ایک لکھایا نا, حقیقت چ دو سی. جب آپ مشہور نہیں تھے, جب آپ مفلسی میں بھی وقت گزار رہے تھے, ہاں گلیوں میں تھڑوں پر بیٹھ کے, سڑکوں پہ بیٹھ کے اپنی آمد, اپنے بہت ساری باتیں جو لوگوں کے ساتھ اس وقت میں شیئر کرتے, آج اس کے پیسے مل گئے, آپ کے پاس دولت آئی, پیسہ آیا, شہرت آئی. یہ بہت لوگوں کو تکلیف ہے. یہ وہ لوگ جن کے سامنے میں خالی جیب پھرتا تھا, 4 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو سٹرگل کر رہا ہے, یہ لے 100 روپے ہماری طرف سے رکھ لے. آج وہ اگر یہ سوچیں کہ حسد کریں پیسے کا, تو ان پہ بے شمار. ہاں سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں جی. 100,000 تو یس, تو ان کو حق نہیں بنتا میرے حساب سے آج. نہیں بنتا اس کو. ٹھیک ہے نا. ہاں, جنہوں نے بلکہ اوپر سے انہوں نے لوٹا ہی ہے ماشاءاللہ. ہاں ہاں, انہوں نے اچھے طریقے سے لوٹا ہی ہے. نہیں بھائی مزہ آ رہا پوڈ کاسٹ. جی جی میں ایک بات کہنا چاہوں ادھر گا. آ جائے. سارا پوڈ کاسٹ ویلے ہو کے نا میری شاگرد کر کے جانا جی اج کا. نہیں میں استاد کا شاگرد نہیں. نہیں یار روزے ہے. سر جی کر لو جی. شاگرد لفظ نہیں ہے, شاگرد ہے. جو پہلے تھا کہ شاگردے. استاد جی آپ میرا سوال کریں. ہاں, تو گھر سے نکلے تھے, لاگے منہ نہیں اگلے دے مہمان دے کر لئی دا. میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, مینوں بورڈ کاسٹ آئی جان رہی ہے. جی گھر سے گلوکار بننے کے لیے نکلے تھے. نہیں, میں کئی بار گلوکار بننے کے لیے گھر پڑا بھی ہوں. ابھی نکلے تھے تو بعد میں بنے. ہاں, اور اسی ارادے سے اکیڈمیوں میں جاتے رہے, سیکھتے رہے, اور اپنی آواز کو ایسا بنا لیا کہ کوئی ان کو ناکام سنگر نہیں کہہ سکتا. لیکن پھر بھی انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ اس مشکل اور پریشان کن معاشرے کو مسکراہٹیں بخشوں گا. واہ واہ چکیا بھی پوڈ کاسٹ کو چکتا. انہوں نے اس دنیا میں ایک ٹیشو کا رول ادا کیا, ٹیشو پیپر کا رول, جس نے امڑتے آنسوؤں کو جذب کر لیا اپنے اندر. واہ واہ. اور کسی اور جگہ تے بھی مطلب لگدا ہے کہ وہ نہیں کہہ رہا, دوسرا آنسوؤں والا کہہ رہا. اچھا لو جی من گیا, بڑے پتہ نہیں بڑیاں ہی گلاں ہوندیاں. اور اپنے غموں, دکھوں اور آنسوؤں کو کہیں دبا کر. سوال کیا بھائی, ابھی میرا چکر اور بھی ہے. سوال کیا ہے؟ تو لوگوں کے آنسوؤں کو مٹانے کے لیے جس نے اپنی خوشیاں نچھاور کر دی, ہم ان سے سوال پوچھیں گے. سر, اگر آپ زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ 8 پڑھے ہیں. ہاں, اگر آپ زیادہ تعلیم حاصل کرتے تو آپ کو نہیں. دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں سوال کا, جی, جی. آگے ڈریک کرنے کی ضرورت نہیں.
होस्ट गेस्ट देखिए मोहतरम मेरे भाइयों, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका क्योंकि मुझे आज उस पढ़ाई की कमी फील होती है जो मैं हासिल नहीं कर सका। आज मेरे पास दिमाग है, मैं चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से देख सकता हूं, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। तो उसके लिए आज बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप उनके ऊपर ऐसे माउस रखें तो आपको उर्दू में बताते हैं, लेकिन फिर भी तालीम की वजह से कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मेरा नुकसान हो सकता है। मैं आज अगर मैं कुछ 14-16 पढ़ा होता जी तो मैं ये जो 2-2 टके के लोग हैं इनमें मतलब ना बैठा होता। मेरे साथ इधर डॉम क्रूज, इधर मेरे साथ वान डैम, सामने कोई और थिलिसस बैठा होता, मेरे साथ कोई बिल गेट्स बैठा होता, क्योंकि मैं वो जाना चाहता। अभी इंग्लिश की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है जी। तो बात यह है, तो सजाद शरूफ है ना, बड़ी बात है जी। और बात यह है मोहतरम, आपने जो सवाल किया कि गाना सीखने क्या था, गाना सीखने घर से निकले जी, और अकेडमियों में गए, उस्तादों की गाना चुगने अकेडमियों में गए जी। सजाद ने एक गाना सीखा। अच्छा, वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छा खूबसूरत जवाब तो दिया। बात यह है कि सर तालीम आपका नुकसान जरूर करती है। और जिस दौर में मैंने तालीम हासिल नहीं की उस दौर में तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। आज जो बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा सर, उसके लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान है आगे। बड़ी गल भलियो, बड़ी गल दुरुस्त कहा आपने जी। उसके बाद डबिंग की इन्होंने, जो कि जुबान ज़दे आम हुई इनकी फिल्में, और एक नया दौर कॉमेडी में शुरू किया। आहो तो यार डबिंग किदा की बस इन्नी गल है, एवं चुकी जा रहे हैं। तो यार एडा कादा दसना। इस दौरान आपको लोगों ने धोखे दिए, जो आपके बहुत करीबी थे, दोस्त थे, आप उन लोगों के लिए आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, पगाम पगाम पगाम, हाँ पगाम ही देन लगा ना। पगाम दा स्टार्ट अच्छा तो होंदा। अच्छा जी। अच्छा, मेरी माँ अक्सर मुझे कहती है कि शाम ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ मारे और मुंडा गलती कर बैठा जी, बस मारे और आ रहे हैं आपकी तरफ, भी आप बेफिक्र हो जाए, आ रहे हैं। आए भाई जाना जी रटे इस सजाद दी मां दी गल हो रही है, सेल दी मां दी जी हम माजरत खाएं नाज़रीन। दुनिया में एक ही सुहेल नहीं है, दुनिया में एक सहेल और भी है। और वही असल हाँ, क्या जैसे कहते हैं ना, एक बैड कैस्ट्रोल होता है, गुड कैस्ट्रोल होता है, एक बैड सुहेल होता है, गुड सुहेल होता है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आप तुम्हारे वाला गुड सुहेल है जी। आप कह रहे थे कि मेरी वालदा कहती हैं, आप वो बात मुकम्मल कीजिए। मेरी माँ अक्सर कहती है कि तेरे नमक में वफा नहीं है। हाय 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 क्या तू जिसके लिए जो मर्जी कर ले, एंड पे तू छितरी खाएगा। हाय 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 ये बड़ी अंदूहनाक ये मेरी माँ अक्सर मुझे कहती है हाय हाय कि तू जिसके लिए मर्जी जो मर्जी करता जा, एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तू सारी कीती कराई खूह में डाल के अपने सर में खेत डलवा लेगा। हाय हाय। और ये हमेशा तू करता है ऐसा, और कुछ तो आपने भी देख लिया। बिल्कुल ऐसे तो ही माँ जो कहती है, फिर माँ से ज्यादा बच्चे को कौन समझता कोई नहीं समझता, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा सर, इतने लोग आपकी जिंदगी में आए, आपने खुद मेहनत की, सारा कुछ अपने बलबूते पे किया। हाँ। किसी इंसान को आप समझते हैं कि ये, मैं कह सकूं कि ये मेरा बहुत हेल्पफुल रहा है यहाँ तक पहुंचने में? हाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, इस फील्ड के नहीं थे। हाँ जी, फील्ड के नहीं, लेकिन फील्ड के बाहर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं। मसलन मेरे दोस्त थे कि मैं लाहौर में जब स्ट्रगल करता था तो घर से फोन आता था कि घर में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, राशन नहीं है, आटा खत्म हो गया है, दूध बच्चों का खत्म हो गया। तो मैं फिर अपने उन्हीं दोस्तों को कॉल करता था कि यार मेरे घर में ये मसला, ये हल कर दो। वो बेचारे आधी जुबान से सुन के, आधे कान से सुन के जाते थे हाय हाय, और जाके वो मसला हल करते थे। कर देते थे। तो क्या सर मेरे बहुत अच्छे दोस्तों की मेरी जिंदगी में कमी नहीं है, बहुत सारे मेरे अच्छे तो आज तक हैं। अरे डोलियां घुमाओ ਭਾਜੀ आपके ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ सवाल मेरा खत्म हो ਅਸੀਂ गया। ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਕੀ ਜਰਾ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਭਾਜੀ। तो तेना में हो गया। ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਆ अच्छा, आपने पहले कहना है 1 2 3 चले, 1 2 3 फिर कहना है एक बार 1 2 3 मजा आया, मजा आया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपने मुझे बुलाया पॉडकास्टिंग के लिए, मैं आपका गेस्ट हूँ, तो हुक्म सवाल।
सवाल शुरू करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा सर, आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? सवाल करें। सवाल ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं था, नहीं ये तो सवाल- जनरल सी बात है ना, सारी दुनिया कहती है, ये भी कहती है। सर आप परफ्यूम लवर हैं, आपने कौन सा परफ्यूम भाई लगाया? पॉडकास्टिंग सजाद जानी की लाइफ के मुतल्लिक आहो ले जी। जो लोग जानना चाहते हैं वो पूछें। आप पूछे भरावा। अच्छा, बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि आप रोड शो करें, आपको देखना चाह रहे हैं वो, कि आप दोबारा रोड शो करें। लोग तो बातें करते हैं, वो करते रहें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? रोड शो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि रोड शो में बहुत ज्यादा बदतमीजी शुरू हो गई थी। 100 सज्जन 100 एक दुश्मन 13 दुश्मन। अगर आप मजमा लगा हुआ है, एक भी बीच में कोई ऐसा हिटर आ गया, उसने कोई ऐसी हरकत कर दी, नुकसान मुझे तो जो होना है, औरों को भी बहुत हो सकता। 2-4 ऐसे वाकयात हुए थे जिनकी वजह से मैंने रोड शो छोड़ा। लाइक हम समनाबाद बैठे हुए थे, तो मैं एक शो कर रहा था चौक में, समनाबाद मदनी चौक में, तो एक दूसरी साइड से एक पूरी इतनी शराब की बोतल खाली ऐसे घूमती हुई और ठा मेरे पैरों पे बजी, और बड़ी मुश्किल वो सबके, अगर किसी के सर पे लगती या किंकरी, तो वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद हम उसके बाद फिर सांगला हिल में भी हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, हमारे कैमरे को वो स्क्रीन तोड़ दी किसी ने। उसके बाद फिर इधर इस्लाम नगर में बैठा हुआ था मैं, मेरे पीछे से ऐसे पकड़ के किसी ने झटका इतना बुरा मारा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा मनका टूट गया। तो भाई वो नहीं, ये नहीं है। अगर आप कहें ना कि सर अगर वहां पे 500 बंदा है, 500 बंदे में से अगर एक चवल निकल आया, तो आप बाकियों को सर उस एक चवल की वजह से हो सकता है मैं नेक्स्ट शो करने के काबिल ना रहूं, मेरे सट को ऐसी लग मुश्किल हो जाए। सही बात। ठीक है ना, वो रिस्क बहुत बड़ा है। या जो मेरे या दूसरे जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होंगे वहां पे, हाँ जी ठीक है ना, उनको कोई नुकसान पहुंच जाए, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई तो ठीक है ना, तो इसलिए सर मैं मजबूर हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सर वो आपने काफी लोगों को ये मुक गया सवाल, महरूम- नहीं आगे आगे, ये मुक गया सवाल। आहो आप गार्ड रख सकते थे, सिक्योरिटी रख सर आगे सवाल करे ना, गार्ड क्या करेगा जो तो छठवीं बोतल ही आ गई दूजी से, आहो। वो गार्ड दे बाजे में। फिर आगे सवाल करे जी, अगला बस। सर मैं आपको बताता हूँ सर, एक और चीज सुनी है कि अब आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरी टीम को दुबई शिफ्ट करना है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? टी टाइम और ये प्रोग्राम नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है कि मैंने यहाँ की टीम को दुबई शिफ्ट करना है। यहाँ हो नहीं सकते, आप हो सकते हैं। हाँ। किस तरह? आपने बच्चे हैं, बीवी है, आप ऑर्डर घर नहीं- है। नहीं ना सर, नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। आप ऑर्डर नहीं नहीं- नहीं हो सकता कोई भी। ये जो बात सही है वो सही। मैं उधर अपनी एक टी टाइम की टीम तैयार करूंगा, जिसमें मैंने सोचा है कि एक इंडिया पंजाब से होगा मेरा सिख वीर, एक और कोई से होगा दिल्ली टाइप या कोई एक, यानी 4, 5, 6 ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ कंट्रीज, मुख्तलिफ जुबानों, एक अरबी भी होगा बीच में कोई हमारा। पाकिस्तान की तरफ से मैं हूँ। हाँ ठीक है, समझ आ गई बात की। इस तरह मैं एक टी टाइम वहां पे तश्कील दे रहा हूँ, टीम इसी तरह बैठ के, कि जिसमें मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ मजहब के, मुख्तलिफ धर्मों के, मुख्तलिफ जातों के और मुख्तलिफ हुलिये। अब यहाँ पे एक सरदार बैठा हो हमारा वीर, सामने अरबी बैठा हो, कितना खूबसूरत वो नजारा है। बहुत मजा होगा जी। अपनी अपनी एक कौम की वो पूरी बता रहे होंगे कि यार ये एक सिख एक पूरी कौम बैठी हुई है, उसका एक नुमाइंदा, ये अरबी, ये पंजाबी, अपना पाकिस्तानी, इंडियन, ये बंगाली, वो क्योंकि वहां पे सभी मिल जाते हैं। आहो जी। हबशी नहीं रखना कोई काम था। हाँ? हम करांगे कुछ तो। मैं साहब जी के आओ पर निकल आप फारग हैं उस वक्त से, तो आपने इतनी कप डाली हुई थी कि पता नहीं क्या मैंने करना है। जुबान टक टक चल रही थी, अब सवाल करने की बारी यही सवाल दिन में आ रहा। सर एक मुंह पे प्लीज, एक मुंह। सबसे अच्छा शिगिर्द कौन सा करा है? ओ यार पर आया पा ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਫਿਰਦੇ ਆ हाँ भाई। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪਰ अस्सलाम वालेकुम। जी वाह सलाम जी भाजी, की हाल? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਹੌਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? है जी, ਹੌਬੀ हॉबी भाजी हैगी आ, ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ नहीं ਵਾ। नहीं हॉबी नॉर्मल है जिन्नी हर बंदे ने दी 3, 3.5, 4 मिनट ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੌਬੀ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੋਦੀ जिस नहीं, पानी पाई दा। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਥੋੜੀ सवाल कर सवाल। ਹੌਬੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਕੀਲ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਨਾ, जी ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਜੇ ਨਾ, वो तुसी इजाजत दो फिल्म भी बना लांगे ना ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ ਵਾ। यारा ते होर जिन्हें बचाउण नहीं आउणा। हीरो कौन है? एंड दा हीरो ही होंदा कि ओए वो हीरो आ जी तू चल अगे। हीरो फिल्म तो मैं बड़ा बना देंगा, लेकिन ये है कि अपलोडिंग दा तेरी जिम्मेदारी है। ਕੀ ਬਦਲੋ
रिलीज करनी रिलीज ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ हाँ ਓਏ ਗੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। भाजी तुसी मैनू पता नहीं की कही ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹ आप क्या आप कोई फिल्म करने जा रहे हैं किसी फिल्म एक्टिंग कर फिल्म का की जेन आप इसको मैं कोई भी ले जाऊं। हाँ जी नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢੂੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਪਲ ਸ਼ਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਵਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣਾ ਵਾ हाँ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ लगा सकते हैं हम ਲਗਾਏ ਫਿਰ लगा लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ और कोई सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ मेरे मुतल्लक सवाल करो कोई मेरी जात के मुतल्लक। ਸਰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ नहीं नहीं मेरी जात के मुतल्लक वो तो हम कर रहे हैं 24 पे कर रहे हैं वो अनकरीब बेहतर भी हो जाएगा। खास तौर पे उसकी जो मेरे चेहरे की लाइट है वो बहुत हानो है बहुत काला मुंह आता है मेरा हाँ ठीक है ना वो भी ठीक हो जाएगा कोई इशू नहीं। ਸਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇਾਂਗੇ ਸਰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਬ ਆ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਆ हम मदद का है ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਰਲਬਾਜੀ ਜਰਾ ਭਾਜੀ ਜਰਾ 10 ਮਿੰਟ जी इसे संभाल के रखना। आपके असाब इतने मजबूत कैसे हैं आप में इतना सब्र कैसे है मैंने देखा बड़ी से बड़ी थोड़े कुछ दिखाते ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਦੇ कुछ तो तू खा गया सर प्रोग्राम चल रहा है पूरा आप पूजा पाठी करी जा रहे भाईजान इधर से पानी भी चल रहा है हैं हल्का जिहा- नाक से निकला पानी और जा टपका टिश्यू में जी सर आपके असाब आप में इतना सब्र कैसे है साहब बाद च कर लांगे ना साहब महीने बाद कर लिया करेंगे सवाल कर कोई मेरी जात ना। सर देखिए इतना बड़ा मसला बना था पीछे इतना हाँ। बड़ा रौला बना हाँ, हाँ। लेकिन आपको मैंने हंसते मुस्कुराते ही देखा वो कैसे कर लेते हैं सर आपके फेवरेट जो सिंगर है रफी ਇਹ ਜਦੋਂ साहब ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। हाँ अच्छा सर उसका जवाब दे दे फिर मैं निकलना भी ਸਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ यही रह ਇਹ गया ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ यही रह गया सर बाकी ओके ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। सर मैंने यहाँ से निकलना है ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ सीधा ये निकलन ले जी नादरीन ठीक है मैंने वो भाई यार वो सवाल आप छोड़ दें वो जो जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा इस दिल में सिवा तेरे अब और कोई आएगा हाँ चकिया आजा बेटा। चकिया चस आ जा इधर, आ जा आ गई जी भाई तेरी चस आ गई जी लो जी नादरीन। पॉडकास्टिंग हुई रफी साहब का जिक्र ही नहीं हुआ उनका अरे कोई और बहुत अंतरा- कुछ जिक्र नहीं हुआ बहुत से सवाल ऐसे थे जिनका जिक्र नहीं हुआ। इसने मुझे पूछा सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं वो तो एक पॉडकास्टिंग थी मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने रब से करता हूँ ये वो लेकिन वो बीच में बस और था ये पॉडकास्टिंग वो नहीं है जिसमें मैंने सब कुछ सही बताया आहो सब कुछ सही अगर मैं बता देता तो सबसे पहले मिट्टी ने चुरियां मारनी है इसमें ले जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जी तकदीर है